Hi everyone, this is your host Tanuja and we have another electrifying product. ये है इलेक्ट्रिक्स का इलेक्ट्रिक स्कूटर LXSG जो कि पिछले कई दिनों से मेरे साथ है और अब वक्त हो चला है इसे रिव्यू करने का। ये तकरीबन 20 दिन मेरे साथ रहा। 20 दिन चलाने के बाद क्या है इस स्कूटर के लिए मेरा एक्सपीरियंस, कैसी है इसकी परफॉर्मेंस, ऑफिस और कॉलेज गोइंग लोगों के लिए कितना सही है, जानेंगे आगे इस वीडियो में। परफॉर्मेंस की तो बात करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं इस स्कूटर के बनावट की। फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ आपको LED DRS मिल जाते हैं, LED हेडलाइट्स मिल जाती हैं। फ्रंट प्रोफाइल काफ़ी ठीक ठाक है। इग्निशन मोड से लेकर लेफ्ट में इंडिकेटर और हॉर्न तक के फिजिकल बटन्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको मोड का स्विच दिया गया है, ये इग्निशन का स्विच है। लेफ्ट में आपको हॉर्न और इंडिकेटर्स के लिए स्विच दिए गए हैं। ये LED डिस्प्ले है, यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर और बैटरी लेवल समेत कई सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं। रियर प्रोफाइल देख लेते हैं। यहाँ टेल लैंप्स और रियर इंडिकेटर तो मिल ही रहा है, साथ में जो पीछे बैठेगा उसे ग्रैब हैंडल का फायदा मिलेगा। रियर व्हील में ही मोटर लगाकर दी गई है जो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। सीट डुअल टोन कलर में मिलती है और दूसरे स्कूटर के मुकाबले थोड़ी लंबी है। स्कूटर में कंपनी ने 10 इंच के व्हील्स दिए हैं जो ट्यूबलेस टायर हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यहाँ कंपनी ने आपको 145 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया है। कुछ खास फीचर्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर USB पोर्ट दिया गया है जो चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इसके अलावा यहाँ पर एक छोटा सा स्टोरेज दिया गया है जहाँ पर आप छोटा मोटा सामान रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे हिसाब से किसी भी कंपनी को एक छोटा सा स्टोरेज फ्रंट में ज़रूर देना चाहिए, ये बहुत काम की चीज़ है। ऑल्दो मैंने यहाँ पर हमेशा अपना मोबाइल फ़ोन रखा था, लेकिन मेरे हिसाब से ये ज़रूर देना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक स्टाइलिश हुक मिल जाता है जहाँ पर आप 3 किलोग्राम तक का सामान आराम से हैंग कर सकते हैं। तो ये तो हो गई प्रोफाइलिंग की बात। अब बात कर लेते हैं काम की। तो ये स्कूटर 2 बैटरी पैक कैपेसिटी के साथ आता है। एक है 2.3 किलोवाट आवर और दूसरा है 3 किलोवाट आवर। मेरे पास जो स्कूटर है वो 2.3 किलोवाट आवर बैटरी कैपेसिटी के साथ आता है जो कि 90 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है। टॉप स्पीड की बात करूँ तो वैसे तो कंपनी ने इसकी टॉप स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर बताई है, लेकिन जब मैंने इस स्कूटर को चलाया तो उसकी टॉप स्पीड रियल टाइम 50 किलोमीटर पर आवर रही। 2 मोड कंपनी ने यहाँ पर दिए हैं, एक इको और दूसरा पावर। इको में यहाँ पर आपको 98 किलोमीटर तक की रेंज मिल जाती है सिंगल चार्ज पर, और पावर पर आपको 80 किलोमीटर तक की रेंज मिल जाती है। इस स्कूटर का सबसे खास फीचर जो मुझे लगा पर्सनली वो है इसकी रिमूवेबल बैटरी, जो कि बहुत कम इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में मिलती है, लेकिन इलेक्ट्रिक का स्कूटर उनमें से एक है जहाँ पर आपको ये फीचर मिलता है। अब ये खास क्यों है? खास इसलिए है कि मान लो अगर आप 3 से 4थे माले पर रहते हो तो वहाँ पर आपको अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर चार्ज करने में ना दिक्कत महसूस होती है, लेकिन जब आपके पास रिमूवेबल बैटरी है तो ये दिक्कत आपको बिल्कुल महसूस नहीं होती। अब ये काम कैसे करता है आइए दिखाते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, पहले आपको डिग्गी खोलनी है। ये आपने डिग्गी खोली, यहाँ पर आपको एक अलग से चाबी मिलेगी। इस चाबी को खोल के आपको ये स्टोरेज खोलनी है और यहाँ से आप बैटरी को निकाल सकते हैं। बैटरी को निकालने के लिए आपको इस स्विच को बैटरी से अलग करना होगा। इस तरह से स्विच बैटरी से अलग हो जाएगा और आप अपनी बैटरी को यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं। ऑल्दो ये बैटरी थोड़ी सी मुझे भारी लगी, यहाँ पर आपको कंपनी ने बैटरी रिमूव करने का ऑप्शन दिया है जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ठीक एक ऑप्शन है। अब मैं इसे घर पे ले जाकर आसानी से चार्ज कर सकती हूँ। चार्ज कैसे करूँगी, इसके लिए कंपनी ने मुझे चार्जर दिया है। तो ये है वो चार्जर जिसके सपोर्ट से मैं अपनी बैटरी को चार्ज कर सकती हूँ। ये चार्जर मेरे इलेक्ट्रिक स्कूटर को मात्र 3 से 4 घंटे में फुल्ली चार्ज कर सकता है। डिपेंड करता है कि आपके घर में वोल्टेजेस क्या आ रहे हैं। यहाँ पर आपको 3 प्लग इन चार्जर मिलता है, तो घर पर आप आसानी से अपने बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। स्कूटर की बैटरी चार्ज करने के लिए चार्जर के सॉकेट को बैटरी के सॉकेट के साथ आपको इस तरह से कनेक्ट करना है। एक बार कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ से आपको 3 प्लग इन चार्जर अपने सॉकेट में लगाकर, घर के सॉकेट में लगाकर अपनी बैटरी को आप आसानी से चार्ज कर सकते हैं। एक्सेलरेशन स्कूटर का काफ़ी स्मूथ है। स्टार्ट करने के बाद कोई झटका सा महसूस नहीं होता, बल्कि बड़ी स्मूथली स्कूटर चलने लगता है। सस्पेंशन सॉफ्ट है, फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में कॉइल स्पेयरिंग सस्पेंशन दिया गया है। स्कूटर में इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम दिया है, यानी कि रियर ब्रेक दबाने के साथ साथ फ्रंट ब्रेक भी साथ में काम करने लगता है। कंपनी ने रियर और फ्रंट में ड्रम ब्रेक दिए हैं। अब बात कर लेते हैं स्कूटर के कंफर्ट और सेफ्टी की। तो कंफर्ट के लिहाज से स्कूटर में लेग स्पेस बहुत अच्छा दिया है। सेफ्टी के लिहाज से बेस्ट फीचर है SOS का, जो इमरजेंसी में काफ़ी काम आता है। इसके अलावा एंटी थेफ्ट जैसे फीचर्स मिल रहे हैं। इन सारे फीचर्स को आप कंपनी की ऐप इंस्टॉल और लॉगिन करने के बाद एक्सेस कर सकते हैं। ऐप के जरिए आप ऑटो इंडिकेटर, लाइव लोकेशन, नेविगेशन असिस्ट और कीलेस एक्सेस जैसे फीचर्स का फायदा उठा सकते हैं। इलेक्ट्रिक्स SAR ग्रुप की कंपनी है। ये ग्रुप पिछले 30 साल से बैटरी और इससे रिलेटेड प्रोडक्ट बना रहा है।
कीमत की बात करें तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की एक्स शोरूम कीमत 99,999 रुपीज़ है, जिसमें चार्जर की कीमत इंक्लूडेड है। मेरे हिसाब से सिटी के लिए ये स्कूटर बेस्ट है। सबसे खास फीचर इसमें यह है कि इसकी बैटरी को रिमूव करके आप घर पे आसानी से चार्ज कर सकते हैं। इससे बढ़िया फीचर कोई नहीं हो सकता। तो बैटरी के लिहाज से 10 on 10। आपको ये रिव्यू कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।